हेलो एवरीवन, मैं सिल्विना सेबेस्टियन, लेक्चरर गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट TD 1 to 6 ITAC में बटिक टेक्निक के बारे में बताऊंगी। बटिक फैब्रिक पर डिज़ाइन बनाने का रेजिस्ट प्रोसेस है। इसमें वैक्स को डाई के फैब्रिक पर पेनिट्रेशन रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर वैक्स लगाया जाता है वहाँ पर डाई पेनिट्रेट नहीं होती है और फैब्रिक पर एरिया ब्लैंक रह जाता है। इसमें वैक्स डाई को रोकने का प्रोसेस है। यह प्रोसेस कपड़े पर कई बार किया जाता है और डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स मल्टी कलर के रूप में आता है। बाटिक स्पेशली एक यूनिक प्रोसेस है। इसमें वैक्स के मिश्रण द्वारा क्रैकल इफ़ेक्ट दिया जाता है और कलर्स की लाइंस रेजिस्टेड एरिया पर आती है। बाटिक कई प्रकार की डाइज एंड वैक्स से कॉटन, सिल्क एंड अदर नेचुरल फैब्रिक पर किया जाता है। इस पर जोर दिया जाता है कि फैब्रिक पर वैक्स अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, लेकिन फाइनर वीव वाले पर डिटेल वर्क अच्छे से किया जा सकता है। इसके लिए हम कॉटन यूज़ करते हैं। सिल्क भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वह थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि उसमें यूनिक सरफेस प्रॉपर्टीज़ होती है। बाटिक मास्टर्स फाइनल रिजल्ट्स पाने के लिए रिपीटेड वैक्सिंग एंड टब डाइंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में डाइंग में कलर मिक्सिंग की मास्टरी होना चाहिए। जैसे जैसे डाइज़ की लेयर्स अप्लाई की जाती है, लास्ट में एक नया कलर प्रोड्यूस होता है। आप एक बाटिक मास्टर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ फन रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। मटेरियल एंड इक्विपमेंट जो कि बाटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह निम्न प्रकार से हैं। फैब्रिक, इसके अंदर हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अदर नेचुरल फैब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉटन, रेयन, हैम आदि। एक मेल्टिंग पॉट होता है जिसके अंदर कि हम वैक्स को गर्म करेंगे। वैक्स जो कि हम बाटिक के लिए यूज़ करते हैं वो स्पेशली बी वैक्स एंड पैराफिन वैक्स का मिक्सचर होती है। इसमें बी वैक्स एंड पैराफिन वैक्स को 60-40 के रेशो में लिया जाता है। एक न्यूज़पेपर लेंगे और वैक्स को अप्लाई करने के लिए हम निम्न टूल्स यूज़ करेंगे। जेंटिंग, यह एक तरह का कॉपर का टूल होता है जो कि फाइन लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्लैट ब्रश, यह नेचुरल ब्रिस्टल्स वाले होने चाहिए क्योंकि अगर हम सिंथेटिक यूज़ करेंगे तो उनके मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं। बटिक ड्रॉपर पैन अगर आपके पास है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा नहीं। पोटैटो मैशर को हम एक स्टैम्पिंग ब्लॉक के रूप में काम में लेंगे जो कि मेटल का होता है और वैक्स में इजीली काम कर सकता है, जिसे कि हम ज़ैप्स के नाम से बुलाते हैं। डाइंग के लिए निम्न मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रिएक्टिव डाई
या फिर हम नेपथॉल डाई का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्लेन सॉल्ट, सोडा ऐश, प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिटर्जेंट, एक बकेट, मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स, बिग स्पून या स्ट्रिंग स्टिक जो कि कपड़े को हिलाने के काम में आएगी। अब हम इसे निम्न स्टेप्स के द्वारा देखेंगे बटिक के प्रोसेस को। स्टेप 1, फैब्रिक की इम्प्योरिटीज़ दूर करने के लिए उसे प्री वॉश करना ज़रूरी है, जिससे डाई कपड़े में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सके, अदरवाइज़ वे डाइंग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको दूर करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करेंगे। स्टेप 2, कुछ कपड़ों को प्री डाई करेंगे जिससे फैब्रिक डिफरेंट बेस कलर्स में प्राप्त हों। इस मेथड में वैक्स एंड डाई एप्लीकेशन लेयर्स का रिपीटेशन है, जिससे कि ओवरलैपिंग कलर डिज़ाइन मिलता है। जब हमें मल्टीपल लेयर्स प्राप्त करनी होती है तो हमें लाइटेस्ट टू डार्केस्ट कलर में डाई करना चाहिए। स्टेप 3, अब प्री मिक्स्ड, जिसमें कि बी वैक्स और पैराफिन वैक्स मिक्स हैं, बटिक वैक्स को मेल्टिंग पॉट में मेल्टिंग स्टार्ट कर देंगे और इसे हम 220 से 230 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रखेंगे। स्टेप 4 में फैब्रिक को फ्रेम पर स्ट्रेच करेंगे, जो फैब्रिक को फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल रखेगा। अगर फ्रेम नहीं है तो न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीस बड़ा है तो यह उसके लिए उपयुक्त रहेगा। स्टेप 5, अब अपने चॉइस के टूल से वैक्स अप्लाई करना शुरू करें। इसके लिए आप डिटेल और फाइन लाइन डिज़ाइन के लिए जेंटिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लीफ पैटर्न के लिए जेंटिंग यूज़ कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मेटल स्टैम्प्स का यूज़ वैक्स लगाने के लिए किया जाता है, जिसे ज़ैप्स कहा जाता है। वो हमारे पास नहीं है तो फैंसी स्टैम्पिंग के लिए हम मेटल का पोटैटो मैशर यूज़ करेंगे। याद रखिए कि जब आप वैक्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो, टेम्परेचर को हमेशा रेगुलेट करके रखें, जिससे ये फैब्रिक पर आसानी से पेनिट्रेट हो सके। इसके लिए वैक्स ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर वैक्स ठंडा होगा तो वह फैब्रिक पर येलोइश दिखाई देगा और फैब्रिक के टॉप पर ही रहेगा। और वैक्स ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा सारी लाइंस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगी। वैक्स हमेशा क्लियर होना चाहिए, जिससे यह फैब्रिक के दूसरी साइड पर भी पेनिट्रेट हो जाए। बहुत गर्म वैक्स की थिन लेयर डाई के कारण फैब्रिक में डाई वैक्स के नीचे चली जाती है, जबकि थिक लेयर उसे रोक कर रखती है। स्टेप 6, डाई द फैब्रिक। इसमें पहले लाइटेस्ट या ब्राइटेस्ट कलर यूज़ करते हैं, जो पहले वाले कलर से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, येलो के बाद टर्कॉइश करेंगे तो वह अनवैक्स्ड एरिया पर येलो के साथ मिलकर ग्रीन कलर देगा। यह हमेशा याद रखिए कि डाई बाथ में सोडा ऐश डालने के बाद वैक्स्ड फैब्रिक को 30 मिनट से ज़्यादा न रखें,
क्योंकि सोडा ऐश वैक्स को हटाकर एक्सपोजिंग एरिया पर अनवांटेड डाई को प्रोड्यूस करता है। स्टेप 7, फैब्रिक को रिंस एंड जेंटली हैंड वॉश करके उसको सुखा दें। स्टेप 8, 2 to 6 स्टेप्स को या 2 से 6 स्टेप्स को प्रत्येक कलर के लिए फॉलो करें। प्रत्येक डाई बाथ के बाद वैक्सिंग एरिया को अच्छे से देख लें और अगर वह सोडा ऐश के यूज़ करने से निकल गया है तो रीवैक्स करें। सबसे लास्ट में डार्केस्ट कलर यूज़ करें। स्टेप 9, रिमूव द वैक्स यूजिंग वन ऑफ दीज मैथड्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि बॉइलिंग के द्वारा वैक्स को कैसे हटाया जाता है। एक बर्तन ले जिसमें आपका फैब्रिक अच्छी तरह से आ जाए, उसमें पानी भर के डिटर्जेंट को ऐड करके गैस पर धीमी आंच पर रखें। फिर उसमें फैब्रिक डालें। फैब्रिक को बराबर चलाते रहें जिससे वह पानी में अच्छी तरह मर्ज हो जाए। कुछ समय बाद वैक्स मेल्ट होकर पानी के टॉप पर फ्लोट करने लगेगा। जब दिखाई दे कि वैक्स फैब्रिक पर से पूरी तरह रिमूव हो गया है तो उसे गैस पर से उतार लें और ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि फैब्रिक बर्तन के बॉटम में बैठ गया है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई पत्थर या हैवी चीज़ को उस पर रख दें। ठंडा होने के बाद पानी की सरफेस पर जो वैक्स इकट्ठा हो गया है उसे पहले निकालें, फिर उसके बाद फैब्रिक को निकालें। स्टेप 10, फैब्रिक को आखिरी बार वॉश करें। इसमें डिटर्जेंट डालें जिससे कोई भी डाई जो फैब्रिक के सरफेस पर चिपकी है वह निकल जाए। फिर इसे पानी से निकालकर सुखा दें। अब आप इनसे स्विंग, क्विल्टिंग, रैपिंग या फिर ऐसे ही हैंग कर सकते हैं। यह बहुत सुंदर दिखाई देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नोट: वैक्स को गर्म करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसका टेम्परेचर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह गर्म होकर टॉक्सिक स्मोक देगा या फ्लेम्स पर बर्स्ट हो जाएगा। हॉट वैक्स से काम करते समय एरिया हमेशा वेंटिलेटेड होना चाहिए और वैक्स को कभी भी बिना ध्यान के काम नहीं करना चाहिए। अगर वैक्स ज़्यादा गर्म हो गया है और आपने ध्यान नहीं रखा तो आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर कभी ऐसा हो तो उस पर कभी पानी ना डालें। आग को बुझाने के लिए बेकिंग सोडा या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। इसमें विवेकशीलता और सावधानी रखकर उपरोक्त बताए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए आप कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।